हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की लास्ट क्लास में मैंने आपको वृत्तखंड में बने कोड़ों पर आधारित क्वेश्चंस कराए थे और साथ साथ वहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रमेय भी कराई थी और उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने प्रमेय तैयार कर ली होंगी। आज हम इन्हीं प्रमेय पर आधारित आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो और करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आपकी क्लास और आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले तो हम उन प्रमेय को ही रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पहली प्रमेय आपकी थी कि अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक व्यास जा रहा है AC वृत्त का व्यास है। इस व्यास से क्या हुआ, वृत्त दो भागों में बट गया बराबर बराबर। ठीक है, दो बराबर बराबर भागों में बट गया तो आपके वो क्या बन गए, अर्धवृत्त। अब इन अर्धवृत्त में कोई भी एंगल बनेगा वो 90 अंश का ही होगा। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ऊपर एक एंगल बन रहा है, क्या एंगल ABC, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंगल ABC बराबर 90 अंश। प्रमेय देखिए सिद्ध करने को नहीं आती हैं, सिर्फ इन पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे तो इन 3-4 प्रमेय को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ऐसे अगर नीचे भी कोई एंगल अगर आपका बन रहा है कुछ इस प्रकार से, तो ये भी क्या होगा, एक अर्धवृत्त में ही कोण बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 अंश का। इसको अगर हम नाम दे दें D, तो आपका बन जाएगा एंगल ADC। कितने अंश का, 90 अंश का। ऐसे ही मान सकते हैं ऊपर एक एंगल कोई बन जाए तो ये भी कितने अंश का होगा, ये वाला एंगल, ये भी होगा 90 अंश का। क्लियर है। आते हैं सेकंड पर। सेकंड प्रमेय ये थी कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पर आप देखें तो एक जीवा जा रही है AB। इस जीवा ने वृत्त को दो खंडों में डिवाइड किया। पहला आपका बन गया दीर्घ वृत्तखंड और दूसरा बना है लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे वो सभी आपस में बराबर होंगे और लघु वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे वो सब आपस में बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड में कोण जितने भी बना दें आप, सभी के सब बराबर होंगे। तो आप देखेंगे दीर्घ वृत्तखंड में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ये वाला और एक बन रहा है ये वाला। अगर ये वाला x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री। ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 30 डिग्री। यहाँ अगर एक एंगल और खींच दिया जाए ना तो वो भी क्या होगा, इन्हीं के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, सीधे सीधे कि एंगल ACB बराबर एंगल ADB। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं। क्लियर है। यहाँ पर एक और मैं यहाँ बना देती हूँ, इसको नाम दे देते हैं हम E पॉइंट। इसको हमने E नाम दिया तो ये भी क्या होगा, इन्हीं के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं बराबर एंगल AEB। सेम अगर नीचे कोई दो एंगल बन रहे हैं तो वो दो एंगल आपस में बराबर होंगे। एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद आइएगा अगली प्रमेय पर। थर्ड आपकी क्या प्रमेय थी कि केंद्र पर बना हुआ कोण एकांतर खंड में बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र वाला कोण एकांतर वृत्तखंड के बने कोण का दुगना होगा। अगर परिधि वाला कोण आपका x डिग्री है तो केंद्र वाला 2x हो जाएगा। परिधि वाला अगर 40 डिग्री है तो केंद्र वाला कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 डिग्री। तो यहाँ से लिख देंगे आप एंगल AOC केंद्र वाला बराबर 2 मल्टीप्लाई परिधि वाला क्या, ABC। ठीक है, परिधि वाला अगर आपका 70 डिग्री है तो केंद्र वाला फिर कितना बन जाएगा, 2 गुणा 70 यानी कि 140 डिग्री। समझ में आ गया पॉइंट। इसके बाद आते हैं फोर्थ प्रमेय पर। फोर्थ प्रमेय ये थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, विभाजित मीन्स भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है। जीवा यहाँ पर दी है MN। केंद्र से जो लंब पड़ा इसने जीवा को कहाँ पर काटा है, तो P बिंदु पर काटा है। इसी बिंदु से ये जीवा दो भागों में बट गई, MP और PN।
केंद्र का लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है, इसीलिए MP वाला भाग और PN वाला भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आपकी जीवा 14 सेंटीमीटर की थी तो MP कितना बनेगा, 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर, और ये वाला PN भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि MP इक्वल पूरी जीवा MN का आधा। क्लियर रहेगा। सेम यहाँ पर एक चीज़ और फिर से समझा देती हूँ। अगर आपकी जीवा जो है वो कितने की है, 10 सेंटीमीटर की है, तो MP कितने का बनेगा, 5 सेंटीमीटर का, और PN कितने का बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। क्लियर। इसके बाद फिफ्थ है आपका कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त पर स्थित हों। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ABCD 4 कोने हैं इस चतुर्भुज के, और चारों कहाँ पर स्थित हैं, वृत्त पर ही स्थित हैं। तो सम्मुख कोण, ठीक है, कौन सा वाला, सम्मुख। A का सम्मुख कौन सा है, A का सम्मुख है C, और B का सम्मुख कौन सा है, B का सम्मुख है D। इनका योग होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल ADB प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ABC कितना हो जाएगा, 180 अंश। सेम एंगल BAD प्लस एंगल BCA, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। यानी कि अगर आपका ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो इसके सम्मुख वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। अगर ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। उम्मीद है कि आपको प्रमेय तैयार हो चुकी होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है और एंगल AOB बराबर 80 अंश हो तो एंगल ADB की माप क्या होगी। AOB कहाँ है, केंद्र पर बनने वाला कोण है AOB। और कौन सा पूछा गया है आपसे, तो ये वाला एंगल पूछा गया है। यहाँ पर आपको बस एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम चक्रीय चतुर्भुज कैसे भी बना लें तो हम ये D वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर एक एंगल बना लीजिए इस प्रकार से डॉट डॉट करते हुए, ठीक है। इसको नाम दे दिया C। अगर ये एंगल मिल जाए तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग लगाते हुए हम नीचे वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये वाला कोण निकालने के लिए आपको एक प्रमेय याद आ रही होगी कि केंद्र पर बना कोण एकांतर खंड में बने कोण का दुगना होता है। केंद्र वाला कोण कितना है, केंद्र वाला कोण है 80 डिग्री, तो परिधि वाला कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा, क्योंकि केंद्र वाला दुगना था ना तो परिधि वाला उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 80/2 इक्वल 40 डिग्री। निकल आया 40। अब आ जाइए चक्रीय चतुर्भुज वाला, लग रहा है ना यहाँ पर ACBDA, ये क्या बन रहे हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहे हैं। ACBDA क्या बन रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ऊपर वाला 40 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 180 डिग्री माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री। कहाँ है, ऑप्शन नंबर D में। तो ऑप्शन नंबर D जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ गया सभी को समझ में। हमें अपने हिसाब से कभी कभी ट्रिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर नहीं बन रहा था, यानी कि उन्होंने बना के नहीं दिया था, तो फिर हमने वो बनाया, ड्रॉ किया, उसके बाद हमने वो वाला फाइंड कर लिया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि ABC बराबर 40 डिग्री, CAB बराबर 80 डिग्री और एंगल ADB का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम एक चित्र पहले बना लेते हैं। जीवा थी यहाँ पर AB,
क्या क्या बोला था, एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री, ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल है 40 डिग्री का। और क्या बोला था, एंगल सी ए बी बराबर 80 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल कितने का है, 80 डिग्री का। हमें कौन सा फाइंड करना है, ये वाला। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ एक ही वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि अगर सी वाला पता हो तो डी वाला पता चल जाएगा, और डी वाला पता होगा तो सी वाला पता चल जाएगा। हमें डी वाला ही तो निकालना है, तो हम क्या करें, सी वाला निकाल लें। और सी वाला निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है आपका, कौन सा, तो देखेंगे त्रिभुज सी ए बी। सी ए बी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें एक कोण आपको दिया गया है 80 अंश, एक दिया है 40, तो आप तीसरा वाला निकाल सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एक कोण है आपका 80 अंश, एक है 40 अंश, और तीसरा निकालना है जिसका नाम क्या है, ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। कर लीजिए सॉल्व, तो यहाँ से एंगल ए सी बी निकल आएगा, 40 और 80 कितने हो जाएंगे, 8 4 12 यानी कि 120 इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए सी बी बराबर निकल आएगा 180 माइनस का 120 यानी कि 60 डिग्री। और अगर एक आपका 60 डिग्री निकल आया तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। एक 60 है यानी कि एंगल कौन सा वाला, ये वाला एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। दिख रहा है ना सभी को, ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का, तो आप नीचे लिख देंगे एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी। हमें ए डी बी तो फाइंड करना था, तो एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है जो भी एंगल्स दिए होंगे उनको लिख देंगे सीधे सीधे। यहाँ पर 80 डिग्री वाला दिया था, 40 डिग्री वाला दिया था, इसके बाद जो फाइंड करना है वो। फिर हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो हम लगा देंगे यहाँ पर 40 प्लस 80 प्लस तीसरा वाला कौन सा, ये वाला एंगल इक्वल 180 डिग्री। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से एंगल ए सी बी या बी सी ए एंगल निकल आएगा 60 डिग्री। हमको पता है ये वाला अगर 60 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 का, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं। तो अगली लाइन आपकी रहेगी एंगल ए डी बी बराबर एंगल बी सी ए। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं, इसीलिए एंगल ए डी बी यानी कि ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये मैंने आपको बताया भी था। अगर एक वृत्त आपका ये बना हुआ है तो इसमें एक जीवा खींच दी, इस जीवा और चाप क्या है ये, अगर ये आप ब्लू वाला एरिया देखें तो ये भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा, एक वृत्त का पार्ट। ठीक है, तो जीवा और चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है वृत्तखंड। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ओ बी सी बराबर 40 डिग्री हो तो एंगल बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। बी ए सी कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ जैसा चित्र दिया है इससे लग रहा है कि एक प्रमेय यहाँ पर लगेगी कि केंद्र पर बना कोण परिधि वाले कोण का दुगना होता है, वो लगेगी। तो केंद्र वाला पहले पता होना चाहिए। केंद्र वाला क्या दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया, तो पहले हम केंद्र वाला कोण फाइंड करेंगे और उसके बाद हम कौन सा कोण फाइंड करेंगे, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। केंद्र वाला कोण कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा, त्रिभुज ओ बी सी दिख रहा है कि नहीं। इस त्रिभुज को अगर आप देखेंगे तो इस त्रिभुज में आपको देखिए भुजा ओ बी और भुजा ओ सी दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है,
भुजा ओ बी और भुजा ओ सी क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था कि अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि ओ बी भुजा के सामने कोण कौन सा पड़ रहा है, ये वाला, सॉरी ओ सी भुजा के सामने पड़ रहा है ये वाला, और ओ बी भुजा के सामने पड़ रहा है ये वाला। अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा, 40। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सम्मुख कोण क्या रहते, बराबर। ये वाला 40 तो ये वाला 40। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख देंगे एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी बराबर 40 डिग्री। ठीक है। अब ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता चल गए, तीसरा निकाल सकते हो। कैसे, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में एक एंगल 40 है, दूसरा भी 40 है। जो फाइंड करना है उसका नाम लिख दो बी ओ सी, ये वाला फाइंड करना है ना। तो एंगल बी ओ सी बराबर 180 अंश। कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 40 40 कितने हो जाएंगे, 80, प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 अंश। तो एंगल बी ओ सी बराबर निकल आएगा 180 माइनस 80, यानी कि एंगल बी ओ सी बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। आ गया सभी का, आ गया 100 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर चित्र में बी ओ सी कहाँ था, केंद्र वाला ही तो निकल आया, कितना, 100 डिग्री। तो सीधे सीधे अब बता सकते हो परिधि वाला क्या होगा, इसका आधा, यानी कि 50 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल बी ओ सी बराबर 2 मल्टीप्लाई परिधि वाला एंगल बी ए सी। एंगल बी ओ सी निकल के आया था 100 डिग्री, तो यहाँ से 2 को पक्षांतर कर दो, 2 इधर आ जाएगा और एंगल बी ए सी यहाँ पर रहेगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर एंगल बी ए सी निकल आएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लिखने का तरीका देख लीजिए। पहले जो एंगल दिया है वो लिखेंगे, दिया है एंगल ओ बी सी बराबर 40 डिग्री, और जो फाइंड करना है वो। इसके बाद त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी कौन सा, ये वाला त्रिभुज मैंने लिया था। इस त्रिभुज में भुजा ओ बी और भुजा ओ सी क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं, ये बराबर है, इसीलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर ये वाला कोण 40 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 40 हो जाएगा। फिर हम लगा देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जिससे हमें ये वाला जो एंगल है वो फाइंड हो जाएगा। और यहाँ से आपका एंगल कितना निकल आया था, 100 डिग्री। जब हमें केंद्र वाला पता चल गया तो परिधि वाला हम क्या कर देंगे, उसका आधा। ये वाला अगर 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ओ बी सी, ओ सी बी और बी ओ सी प्लस इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सभी के मान रखेंगे, 40 40 प्लस बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री, 40 40 हो जाएगा 80, 80 को पक्षांतर करेंगे अगले स्टेप में, तो 180 माइनस 80 कितना आ गया, 100 डिग्री। फिर अगला हमारा काम रहेगा कि एंगल बी ओ सी, ये वाला है केंद्र वाला कोण और ये कोण है परिधि वाला कोण, और यहाँ पर रहेगा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। और सॉल्व करके निकल आएगा आपका एंगल बी ए सी बराबर 50 डिग्री। क्लियर है, ये 100 मान वही है जो यहाँ पर निकल करके आया था, उसी को हमने यहाँ पर रख दिया और उसके बाद 2 को पक्षांतर किया, 50 निकल आएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। आज की क्लास की फर्स्ट जो प्रमेय मैंने आपको बताई थी वो यही थी कि अर्धवृत्त में बना कोण सदैव 90 अंश का होता है। क्लियर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसमें चित्र नहीं दिया है तो चित्र आपको बनाना पड़ेगा।
देखिए वृत्त है हमारे सामने, वृत्त का केंद्र हमने यहाँ पर ले लिया ओ। क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपको दिख रही है ओपी लंबाई ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। या अभी हम इसको नाम नहीं देते हैं, पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। केंद्र से जो जीवा की दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। और उस जीवा की लंबाई कितनी है, इस जीवा की जो लंबाई दी है वो दी है 24 सेंटीमीटर। जीवा को हमने नाम दे दिया ए बी, जहाँ पर इसने कट किया है उसको नाम दे दिया सी। इसके बाद आपसे पूछा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि एक और जीवा है ये, और ये केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि ये जो है वो लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर की। केंद्र से लेकर के जीवा तक की दूरी कितनी है, 12। और हमको क्या निकालना है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। इस जीवा को हम नाम दे देते हैं MN, और जहाँ पर ये कट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। क्लियर। अब आप देखें, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये पूरी जीवा 24 है तो AC कितनी हो जाएगी, AC हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और आप देखिएगा फिर यहाँ पर एक इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींचेंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ये बन रहा है। इस त्रिभुज में जो OR आपको दिख रही है वो OR वृत्त की OA दिख रही है, OA वृत्त की त्रिज्या है। सेम एक OM यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये OM भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 2 त्रिभुज देखने हैं। कौन कौन सा, पहला त्रिभुज देखना है OAC, त्रिभुज OAC। इस त्रिभुज में हम चलेंगे तो हमें त्रिज्या R का मान पता लगेगा। जब हमें त्रिज्या R का मान पता चल जाएगा तब हम चलेंगे त्रिभुज OMP में, और इस त्रिभुज में जब हम चलेंगे तो R का मान रखते हुए हम MP का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर है। और वहाँ से फिर हम जीवा को फाइंड कर लेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये लेंथी क्वेश्चन है तो आधी चीज़ें आई होंगी और आधी चीज़ें ऊपर से निकल गई होंगी। सबसे पहला हमारा काम रहेगा त्रिज्या को फाइंड करना। तो चलिए त्रिज्या निकालते हैं, कौन सी, OA वाली। चलिए तो फिर हम आते हैं सबसे पहले कौन से त्रिभुज में, हम आएंगे त्रिभुज OAC में। ठीक है, OAC दिख रहा है ये वाला त्रिभुज। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAC में। अगर आप त्रिभुज OAC को देखें तो आपको दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। केंद्र से जब आपका जीवा की दूरी निकालते तो वो लंब पूरा पड़ता है। लंब कितने पे पड़ता है, 90 अंश पे। तो त्रिभुज OAC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज OAC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अतः आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या बन रहा है, कर्ण बन रही है OA। OA क्या बन रही है, कर्ण बन रही है। क्लियर, OA बन गया कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे OA का स्क्वायर, या आप AO भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर AO लिखना चाहो तो AO लिख दो। AO का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन सी है, OC भुजा, या CO लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मान रखेंगे OC कितनी है, चित्र से स्पष्ट हो रही है आपको, OC स्पष्ट हो रही है 5, तो 5 का स्क्वायर। AC कितनी है, 12, क्योंकि आधी हो गई ना, 24 की आधी कितनी हो जाएगी, 12, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से AO स्क्वायर निकल आएगा। AO का स्क्वायर बराबर 5 25, और 12 का होता है स्क्वायर 144। तो यहाँ से AO स्क्वायर हो जाएगा 169। 5 4 9
4 2 6, 1 का 1, तो ए ओ यहाँ पर निकल आएगा √169, यानी कि ए ओ की लंबाई निकल आई 13 सेंटीमीटर। ए ओ या फिर ओ ए आपकी थी क्या, इस वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या ही तो है ए ओ। क्या थी, वृत्त की त्रिज्या आर थी। अब हम आएंगे कौन से त्रिभुज में, अब हम लेंगे त्रिभुज ओ एम पी, हाँ ओ एम पी त्रिभुज में अब हम चलेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते सबसे पहले, इस प्रकार से आपका बन रहा था, ठीक है, ओ एम पी। अब देखो जो ओ ए थी वही तो होगी ओ एम, जो ओ ए थी वही तो होगी ओ एम, तो ये भी क्या होगी 13 सेंटीमीटर की। ओ पी कितनी थी, ओ पी चित्र से दिख रही है कितनी, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ओ पी हो गई 12। अब हमें एम पी की दूरी पता चल जाएगी कि एम पी की दूरी कितनी है। सेम वही पाइथागोरस दोबारा से लगेगी, फिर आपका लगेगा त्रिभुज ओ एम पी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ओ एम का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो लंब आपका ओ पी प्लस आधार क्या एम पी का स्क्वायर। मान रखेंगे ओ एम का मान कितना है 13 है, ओ पी का मान कितना है 12 है, और एम पी का मान ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और एम पी स्क्वायर 144 को इधर भेजोगे तो 169 माइनस का 144 इक्वल एम पी स्क्वायर। तो यहाँ से एम पी बराबर कितना आ जाएगा, पहले एम पी स्क्वायर बराबर निकाल लो। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ से एम पी बराबर हो जाएगा √25। तो एम पी बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि एम पी कितनी निकल आई 5 सेंटीमीटर निकल आई। वापस से अपने चित्र पे आइएगा और ध्यान दीजिएगा चित्र पर। चित्र को अगर आप देखेंगे तो एम पी कितनी आ गई, पी यहाँ पर डला था, एम पी आ गई 5 सेंटीमीटर की, तो पी एन भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की, तो पूरी ए एम एन की लंबाई कितनी हो गई 5 + 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एम पी इक्वल पी एन इक्वल 5 सेंटीमीटर। जीवा थी हमारी एम एन जीवा बराबर, इसके 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा था एम पी और दूसरा टुकड़ा था पी एन, तो 5 + 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। आ गया सभी को समझ में, या फिर आप यहाँ पर 2 MP भी कर सकते थे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 MP अगर किसी ने कर दिया हो तब भी आंसर वही आएगा। क्लियर है, 10 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि वृत्त का यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया था कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ हमने बनाई थी कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा कितने की है 24 सेंटीमीटर की है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि एक जीवा और है कोई जो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी। ये है 12 सेंटीमीटर, ये रहा 5 सेंटीमीटर और ये रहा 24। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने त्रिभुज लिया कौन सा, ये वाला ओ ए सी। इस ओ ए सी में तीनों भुजाएं लिख लो। तो सबसे पहले तो ए सी की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको पता है कि ए बी जीवा कितने की थी 24 की, ये पूरा जीवा लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरी जीवा लिखी है 24 की थी, तो इस जीवा का आधा भाग कितने का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ए सी बराबर सी बी हो जाएगा, और यहाँ से ए सी की लंबाई निकल आएगी 12 सेंटीमीटर। अब हम आ जाएंगे त्रिभुज ए सी ओ में, जो आपका यहाँ पर ड्रॉ किया था ए सी ओ, ठीक है। इसमें देखिएगा ये आपका कर्ण है जो त्रिज्या का काम करेगा, वहाँ पर ये लंब है और ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर,
यहाँ पर ये लिख दिया है, मान रख दिए। AC का मान 12 रखा, CO का मान 5 रखा। स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 169। और यहाँ से AO का मान निकल आएगा 13 सेंटीमीटर। AO कितनी निकल आई? 13 सेंटीमीटर। आपको पता है AO केंद्र से परिधि तक की दूरी है, यानी कि ये एक त्रिज्या है। तो सेम OM भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये भी क्या होगी? एक त्रिज्या होगी। इसीलिए AO और OM क्या हो जाएंगे? बराबर। चित्र से स्पष्ट है, OM भी त्रिज्या है, इसलिए AO और OM बराबर 13 सेंटीमीटर। अब आएंगे अगले त्रिभुज में। कौन सा? त्रिभुज MOP। सेम इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि OM का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर OP स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, OM दे दिया था 13, हमने फाइंड किया था ये। OP दिया है 12 और MP यहाँ से निकल आएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, पक्षांतर करेंगे तो 169 से 144 माइनस हो जाएगा, तो MP स्क्वायर निकल आएगा 25। और यहाँ से MP का मान निकल आएगा 5। MP यानी कि सिर्फ इतना भाग 5 है, तो ये वाला भी 5 होगा। 5 5 कितने हो जाएंगे? 10। तो जीवा MN बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल OBC बराबर 15 डिग्री हो तो एंगल BAC और एंगल BEC का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है भाई। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? OBC तो हमें दिया है 15, हमें BAC यानी कि ये वाला ज्ञात करना है और BEC ये वाला ज्ञात करना है। ये दोनों एंगल अगर आप देखें तो एक दूसरे के कोने पर हैं और यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा? BACE। एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो इस चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि एंगल A और एंगल DE का योगफल होगा 180 डिग्री। दोनों में से एक भी तो पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक प्रमेय और लग रही है। कौन सी वाली? केंद्र पर बना कोण परिधि वाले का दुगना होता है। तो पहले निकालो केंद्र वाला कोण। कैसे निकलेगा? सबसे पहले बारी आएगी त्रिभुज OBC की। OBC में OB और OC बराबर हैं, क्योंकि त्रिज्याएं हैं इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। OBC अगर 15 है तो OC भी कितना हो जाएगा? 15। OB इक्वल OC। क्यों? क्योंकि त्रिज्या है। आपको बताया था भुजा अगर बराबर हैं किसी ट्रायंगल की, दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल OBC प्लस एंगल वो बराबर एंगल OCB बराबर 15 डिग्री। अब त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज OBC में 3 एंगल का योग ही तो होगा। 2 15 15 के हैं, तीसरा पता चल जाएगा। तो 15 प्लस 15 प्लस तीसरा एंगल कौन सा? एंगल BOC। BOC बराबर 180 डिग्री। ऐड कर देंगे, 15 15 हो जाएगा 30 प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BOC निकल आएगा 150 डिग्री। 180 माइनस का 30 कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। केंद्र वाला पता लग गया कितने का है भाई? 150 डिग्री का है। परिधि वाला क्या होगा? परिधि वाला इसका आधा होगा। ये 150 का है तो वो इसका आधा हो जाएगा, यानी कितने का हो जाएगा? 75 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल BAC, ये परिधि वाला है, अपॉन इक्वल एंगल केंद्र वाला बटे 2। ये था 150 का, बटे 2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कि एंगल BAC बराबर आ गया 75 डिग्री। एक हमने फाइंड कर लिया, एंगल BAC का मान पूछा था, BAC हमने फाइंड कर दिया। एंगल BEC ज्ञात करना है। BEC चक्रीय चतुर्भुज अब लगा देंगे। बन रहा है ना चक्रीय चतुर्भुज? सभी को दिख रहा है? कौन सा? ABEC।
ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। इसके सम्मुख कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल BAC प्लस एंगल BEC बराबर 180 डिग्री। मान रखो 75 प्लस एंगल BEC 180 डिग्री। एंगल BEC बराबर 180 डिग्री माइनस का 75 डिग्री। माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 7 जाएगा 0 और 1 का 1 यानी कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। क्लियर है सभी को? एंगल BEC कितना निकल आया? 105 डिग्री। एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में आएगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा बहुत तरीका जो है वो लिखने का यहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले जो दिया होगा वो लिख दिया जाएगा। एंगल OBC दिया था 15 डिग्री। फिर हम किस में गए? त्रिभुज इस वाले में गए, त्रिभुज OBC में। OB और OC त्रिज्याएं थी तो हमने वही लिखा है। चूंकि OB और OC त्रिज्याएं हैं इसलिए इनके सम्मुख कोण भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्योंकि आपको बताया था कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर रहते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं। इसीलिए एंगल OBC और एंगल OCB क्या हो जाएंगे? 15 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है। अब त्रिभुज OBC में देखेंगे तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। उसमें दो आपको पता है, ये वाला 15 है और ये वाला भी 15 का ही है। तो वही हम रख देंगे यहाँ पर। एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। OBC 15 का था, OCB 15 का हो गया क्योंकि यहाँ ऊपर वाले लाइन से स्पष्ट हो गया होगा। और एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। 15 15 30 हो जाएंगे, पक्षांतर करेंगे 180 माइनस 30 डिग्री और यहाँ से BOC निकल आएगा 150 डिग्री का। ठीक है। BOC कौन सा था? केंद्र वाला एंगल। और आपको पता है परिधि वाला केंद्र का आधा होगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एंगल BAC इक्वल BOC अपॉन 2। BOC निकला था कितना? 150 डिग्री अपॉन 2 कर देंगे तो यहाँ से एंगल BAC निकल आएगा 75 डिग्री। एक आंसर निकल आया। फिर हम लगाएंगे कौन सा? चक्रीय चतुर्भुज वाला। ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए सम्मुख कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल BAC प्लस एंगल BEC इक्वल 180 डिग्री। BAC हमने निकाला था कितना? 75 डिग्री। 75 डिग्री यहाँ रखा, पक्षांतर किया 180 माइनस 75 यानी कि 105। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची है। जीवा कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर की। ठीक है। केंद्र से दूरी यानी कि ये लंब पड़ गया और इस लंब ने जीवा को दो भाग में बांट दिया, एक भाग AC दूसरा भाग AB। ठीक है। हमें क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, यानी कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। क्या? OAC त्रिभुज एक दिख रहा होगा, त्रिभुज OAC। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिखेंगे। सबसे पहले जीवा AB बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। जीवा दो भागों में बटी यानी कि एक भाग AC और एक भाग CB। AC बराबर CB, ये कितने का हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ? कि केंद्र से लंब डाला और लंब ने क्या किया? उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब हम आएंगे त्रिभुज OAC में। ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस यहाँ पर लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर क्या दिया है? OA, यही तो है ना कर्ण, या फिर AO लिख दो। तो AO का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, AC आधार है, प्लस लंब का स्क्वायर CO लंब है। क्लियर? मान रख देंगे
ए ओ का तो निकालना ही निकालना है, तो ए ओ स्क्वायर, ए सी का मान कितना था, ए सी का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, और सी ओ का मान दिया है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 144, ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर बराबर 5 4 9, 4 2 6, 169, ए ओ बराबर √169। तो यहाँ से भुजा ए ओ निकल आएगी 13 सेंटीमीटर। ये ए ओ थी क्या, ये ए ओ ही तो थी वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर रहेगा अतः त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, कर लिया सभी ने। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, सी ओ ए बराबर 130 डिग्री हो तो एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी का मान ज्ञात कीजिए। एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी ये दोनों निकालने। केंद्र वाला कोण दिया गया है, केंद्र वाला कोण कितना है 130 डिग्री। तो भाई इसके जस्ट सामने जो परिधि पर कोण बना है एकांतर खंड है वो कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 130 का आधा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 छिंग 12 और 2 पंचे 10, यानी कितना निकल आएगा, ये वाला एंगल 65 डिग्री निकल आएगा। फिर लग जाएगा चक्रीय चतुर्भुज वाला, वही तो बन रहा है यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज। अगर देखें तो सी डी सी बी ए, ये जो दिख रहा है चक्रीय चतुर्भुज, सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर, अगर ये 65 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस का 65, यानी कि 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 115 डिग्री। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इसका सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले एंगल सी ओ ए, ये केंद्र वाला है। ठीक है, केंद्र वाला कोण था, परिधि वाला क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि केंद्र वाला कोण परिधि का दुगना होता है। तो वहाँ से आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंगल सी ओ ए बराबर 2 एंगल सी डी ए। ठीक है, यहाँ से आपका एंगल सी ओ ए का मान रखना 130, पक्षांतर करोगे 2, तो यहाँ से एंगल सी डी ए निकल आएगा 65 डिग्री का। ठीक है, सी डी ए या फिर ए डी सी बात बराबर ही है, सी डी ए या ए डी सी बात सेम टू सेम है, चाहे इधर से नाक पकड़ो चाहे इधर से, बात बराबर। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम चक्रीय चतुर्भुज बन रहा हमारा है कौन सा, ए डी सी बी। ए डी सी बी एक चक्रीय चतुर्भुज बना है, इसमें सम्मुख कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अतः एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ए डी सी का मान हमने फाइंड किया था, कितना था 65 डिग्री, वो हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद 65 को पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 65 और एंगल ए बी सी निकल आएगा 115 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक लगा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आपको इसको इजी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ना एक रफली, जैसे मैंने अभी सबसे पहले सॉल्व किया था ना, वो सॉल्व किया करो। पहले फाइंड करो कहाँ पर कौन सी प्रमेय लग रही है, उसके बाद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रखती हूँ मैं। आपका बस एक टॉपिक बचा हुआ है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, और इसके बाद आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूँगी। क्लियर है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।